बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं प्रोफेसर ज़हीर अयूब वज़ीर। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं केमिस्ट्री एडवांस प्लस की तरफ से। लेकिन डियर्स, आज जो जिस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं आप लोगों की खिदमत में, वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंतहाई कॉमन है। मेरे ख्याल में इसी टॉपिक पे किसी और ने वीडियो हो सकता है क्या ना बना ली हो, क्योंकि यह एक छोटा सा टॉपिक है, एक आम टॉपिक है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी तरफ सोचा भी नहीं है कि अगर हमने एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है बाय द फार्मूला, तो फार्मूला को हमने किस तरह बनाना है। इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के लिए इस पर भी एक वीडियो ले आओ। तो डियर, चलो आते हैं। यहां पे जो मेरा टॉपिक है, जिस तरह का अभी मैंने जिक्र की, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन यानी किसी कंपाउंड को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, या किसी कंपाउंड का जो फार्मूला है हमने किस तरह बनाना है। तो डियर्स, यहां पे एक रूल मैं बता रहा हूं। रूल आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा। वो रूल क्या है? किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल है। वो रूल क्या है कि जब भी हम किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ फार्मूला। बस यू कर लो। सिर्फ हमारे पास यह है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को फार्मूला में हमने राइट साइड पे लिखना होगा। किस पे लिखना होगा? राइट साइड पे लिखना होगा। सो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड को, यानी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है। किस तरह? फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेते NaCl को लेते हैं, लेकिन कभी भी हमने ClNa को आपने नहीं देखा होगा, यानी NaCl। अब NaCl को हम क्यों ऐसा लिखते हैं? ये इसी रूल के मुताबिक, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट इज क्लोरीन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या है? सोडियम है। इसको हमने लेफ्ट साइड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट साइड पे, सो दैट वन इज करेक्ट। लेकिन अगर ClNa कभी भी हमने यहां पे जिंदगी में कभी भी, मैंने तो नहीं देखा है, किसी और ने भी नहीं देखा होगा कि ClNa, लेकिन ये जो फार्मूला है ये क्या है? ये गलत है इसी रूल के मुताबिक। इसी तरह अगर हम देख लें तो फिर किस तरह कि ये जो हमारे पास है HCl, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। ClH हमने कभी भी नहीं देखा है। मींस यहां पे मतलब यह है कि ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि HCl में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट इज क्लोरीन, दैट इज ऑन द राइट। लेकिन यहां पे ना Cl इंटू H कभी भी यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमने जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है विच इज हाइड्रोजन, इसको हमने राइट साइड पे लिखना है। सो दैट फार्मूला इज नॉट करेक्ट, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। ठीक है डियर। इस तरह यहां पे हम अक्सर देखते हैं कि क्या है? NO2, लेकिन कभी भी आप लोगों ने N2O को नहीं देखा होगा। अब इट मींस इसका मतलब यह है कि ये जो फार्मूला ये ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको हमने राइट साइड पे लिखा हुआ है। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये सिंपल सा रूल है जो हमारे पास है। इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है। अब डियर्स, यहां पे सवाल क्वेश्चन किस तरह आते हैं, खासकर एमडीकेट के लिए। अगर यहां पे मैं आप लोगों को बता दो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि विच इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, कौन सा जो रिप्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग है, मींस गलत है। यानी फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक को लेता हूं, अगर मैं ये एक को ले लो Cl इंटू Br को, B को मैंने ले ली, Br इंटू Cl। यहां पे अगर मैं C को ले लो तो Cl इंटू F, अगर यहां पे मैं D को ले लो तो N इंटू F। अब कौन सा गलत रिप्रेजेंटेशन है? अब यहां पे डियर देख रहे, सबसे पहला जो होता है यहां पे Cl इंटू Br है। मींस का ब्रोमाइड जो होता है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन मैंने राइट साइड पे लिखा, सो दैट इज रॉन्ग। अब BrCl ये भी ठीक है, Cl इंटू F ये भी ठीक है, NaF ये भी ठीक है। किसी रूल के मुताबिक, इसी रूल के मुताबिक ये ठीक है।
यानी इस तरह और भी सवाल पैदा होते हैं। वो किस तरह, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर यहां पे मैं कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कर लो कि बीच वन इज, यहां पे मैं कर लो विच वन इज ब्रोमाइड, विच वन इज ब्रोमाइड यहां पे डियर। यानी यहां पे तकरीबन 3-4 क्वेश्चन इस तरह दी गई होंगी कि कौन सा ब्रोमाइड है। फॉर एग्जांपल यहां पे इसी को मैं कर लो कि Cl इंटू बी आर, बी को मैं कर लो Br इंटू एफ, सी को मैं कर लो क्या कर लो I इंटू बी आर, जबकि डी को मैं कर लो Br इंटू Cl। अब यहां पे सवाल यहां पे ये उन्होंने ये पूछा है कि बीच वन इज ब्रोमाइड, इन ब्रोमाइड कौन सा है। मींस के जो नाम हम दे रहे हैं कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो नाम हम दे रहे हैं वो उनमें से ब्रोमाइड कौन सा है। अब डियर नोट कर ले, इसी रूल को फॉलो करते हुए जो ब्रोमीन जहां पे होगा राइट साइड पे, जब लेकिन दूसरे के मुकाबले में अगर उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो फिर वही ब्रोमाइड होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल हम Cl इंटू बी आर, यानी यहां पे मैंने ब्रोमीन को राइट साइड पे लिखा, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो क्लोराइड बनता है कि जब हम Cl को यहां पे ले आए, मीन के ये गलत है। यहां पे Br इंटू ये ठीक है, लेकिन दैट वन इज अ फ्लोराइड, दैट इज नॉट ब्रोमाइड। ये मेरे पास क्या है, फ्लोराइड है, ये मेरे पास फ्लोराइड हो गया। I इंटू बी आर, यस दैट वन इज करेक्ट। ये क्या है, दैट वन इज ब्रोमाइड, क्योंकि सवाल यहां पे कि बीच वन इज ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कौन सा है, सो दैट वन, क्योंकि आयोडीन जो होता है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन यहां पे क्या है, Br इंटू Cl, नो दैट वन इज द क्लोराइड, ये मेरे पास क्लोराइड है। हाँ, द C1 इज करेक्ट, कि C1 जो होता है ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि C दैट इज द ब्रोमाइड कंपाउंड, ये मेरे पास ब्रोमाइड कंपाउंड है। इस तरह का एक और ये बात डी नोट कर ले कि यहां पे जो सवालात ये जवाब MCQs में दे रहा हूं, जितने भी टेस्ट हैं, वो एमडीकेट के हो, नेमल के हो, जो भी हो, कमीशन के हो, वो MCQs यहां पे आए हुए हैं, इसलिए ये सारे MCQs में आप लोगों को बता रहा हूं। एक और मैं दे दूंगा, क्या क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि बीच वन इज ऑक्साइड, एक और मैं दे रहा हूं कि कौन सा ऑक्साइड है। अब कौन सा ऑक्साइड का मतलब है, नंबर 1 फॉर एग्जांपल मैं कर लो NO2, नंबर बी में कर लो O2 इंटू OH2, सी में कर लो OH2 इस तरह नंबर D1 अगर मैं कर लो, नंबर D1 में कर लो ऑल ऑफ दिस, यानी यहां पे मैंने 4 ली हैं। मुझे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्साइड है। अब अगर हम डियर यहां पे देख ले, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही अगर ऑक्सीजन क्या हो राइट साइड पे हो तो वो होगा, मींस के द A1 इज करेक्ट। ए जो होता है ये ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, इसलिए यहां पे मैंने राइट साइड पे। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ये तो बिल्कुल गलत है। इस रूल के मुताबिक OH2 ठीक है वाटर है, लेकिन वाटर को हम H2O के फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज नॉट द फार्मूला फॉर वाटर। इसको कंपाउंड को वाटर को कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने OH2 हम नहीं लिखते, H2O लिखते। सो दैट इज नॉट ऑक्साइड, यानी ये तो हमने गलत ही लिखा हुआ है। ऑल द 3 ये भी गलत, मींस का ओनली द A1 इज करेक्ट। यानी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इसी एक रूल को। इस तरह और भी बहुत सवाल यहां पे डियर्स क्या होते हैं, ये पैदा होते हैं। दूसरी यहां पे डियर्स एक और चीज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड में बता दो। एक और चीज वो क्या कि नोट कर ले डियर्स, जब भी हम इसको यहां पे करते हैं तो अक्सर हमें देखा होगा कि जो मेटल होते हैं उसको लेकर, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम, जो मेटल होते हैं उसको हम IOM से यानी योम से क्या करते हैं, इसको इन करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन जो क्या होते हैं हेलाइड आयन होते हैं या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उसको हम आइड से क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं। लेकिन डियर नोट कर ले कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फार्मूला में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, डियर नोट कर ले पॉजिटिव चार्ज हो, उसका नाम को क्या कर ले, उसके नाम को एंड्स विद IOM। कि अगर किसी फार्मूले में डियर नोट कर ले कि अगर किसी फार्मूले में कोई क्या है
पॉजिटिव चार्ज है, उसको IOM से क्या कर ले, खत्म कर ले। लेकिन डियर्स जो इस पे अगर किसी फार्मूले में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को इंड कर ले, खत्म कर ले, किस नाम से, विद आयड। नोट कर ले डियर, नोट कर ले, विद आयड, आयड से क्या कर ले, खत्म कर ले। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे पास NaCl, तो इसका नाम हम किस तरह लिख दे हैं, यानी Na+1 है, Cl-1 है, सोडियम। लेकिन क्लोराइड है, नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये नोट कर ले, सोडियम क्लोराइड डियर्स, यानी सोडियम पे पॉजिटिव IOM से मैंने खत्म कर दी, क्लोराइड ClROAD, आईडी से मैंने खत्म कर, आईडी ये रिप्रेजेंट करता है, ये आईडी मुझे ये दे रहा है कि क्लोरीन पे देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये IOM मुझे ये बता रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी सोडियम, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह फॉर एग्जांपल यहां पे हम करते हैं, यहां पे मैं कर लो KH, यानी पोटाशियम हाइड्राइड, यहां इसका नाम क्या है, पोटाशियम, यानी KH। KH का मतलब है कि पोटाशियम, K का मतलब है क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, +1 है, हाइड्रोजन पे -1 है, तो पोटाशियम, K का मतलब पोटाशियम, IOM। लेकिन हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्राइड। नोट कर ले यार, हाइड्राइड। अब यहां पे मैंने OM लिख दी, यानी IOM पोटाशियम रिप्रेजेंट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, हाइड्राइड आयड रिप्रेजेंट दैट ऑन हाइड्रोजन देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यानी इस तरह डियर कैल्शियम, इस तरह मैग्नीशियम वगैरह, ये सारे के सारे IOM से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों IOM हम लिखते हैं, क्योंकि ऑलवेज देयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन जितने भी जो मोरल नेगेटिव एलिमेंट है, खासकर क्लोराइड वगैरह या ऑक्साइड वगैरह, इट रिप्रेजेंट देयर इज अ नेगेटिव, आयड से हम खत्म कर दो, आयड रिप्रेजेंट देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज। नंबर तीसरा एक और अहम पॉइंट में बता दो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, कि जब भी हम किसी कंपाउंड को नाम देते हैं, द नेम of the compound, is on the basis of negative charge। डियर नोट कर ले, किसी कंपाउंड का जो नाम होगा वो नेगेटिव चार्ज की बुनियाद पर हम देंगे। किस बुनियाद पर हम दे रहे हैं, नेगेटिव, यानी जो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका पेरेंट नाम वही होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं मिसाल दे दो, फॉर एग्जांपल H2SO4 है। अब H2SO4 पे ऑलरेडी हमें पता है कि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, -2 चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव सल्फेट, सो इट मींस कि इसी कंपाउंड का जो नाम है दैट इज द सल्फेट। ये मेरे पास सल्फेट है, कौन सा है ये सल्फेट है। इस तरह मैं क्या कर लो, यहां पे NaNO3, यहां पे अगर हम इसको नाम देते हैं तो फिर ये क्या है, -1 है, ये +1 है। अब नेगेटिव चार्ज, इसका नाम क्या होगा, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड विल बी क्या, नाइट्रेट। क्या होगा, नाइट्रेट, दैट विल बी नाइट्रेट, यानी मीन सोडियम नाइट्रेट। सोडियम है, सोडियम IOM पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन नाइट्रेट ना, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, यानी उसका जो पेरेंट नाम होगा सल्फेट होगा, इसका जो पेरेंट नाम होगा वो क्या होगा, दैट विल बी नाइट्रेट। ये क्या होगा, ये नाइट्रेट होगा। यानी डियर नोट कर ले कि जो नाम है, नाम भी हम नेगेटिव चार्ज की बुनियाद पे देते हैं। किसकी बुनियाद पे देते हैं, नाम भी हम नेगेटिव चार्ज की बुनियाद पे देते हैं। इस तरह यहां पे एक और चीज बता दो कि बीच वन, एक और सा क्वेश्चन यहां पे, अगर मैं आप लोगों को आखिरी क्वेश्चन यहां पे मैं बता दो कि बीच वन इज करेक्ट, बीच वन इज करेक्ट, कौन सा ठीक है। यानी नंबर 1, ये अभी मुझे याद आया, यानी किस तरह, फॉर एग्जाम्पल KNaSO4, बी है मेरे पास NaKSO4, सी है मेरे पास बोथ, दोनों ठीक हैं, डी है मेरे पास नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है।
यानी डियर यहां पे नोट कर ले, इंतहाई अहम सवाल है। वो किस तरह है कि अगर के यानी इनमें से कौन सा ठीक है, के NaSO4 ठीक है या NaKSO4 ठीक है। तो ऑलरेडी डियर नोट कर ले कि जो पॉजिटिव जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो थोड़ा सा ज्यादा होती है ना, तो फिर उसको राइट साइड पे लिख दे। अब यहां पे अगर मैं यहां पे कर लो कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम इसी तरह का है। मीन्स कि यहां पे कि सोडियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, पीरियोडिक टेबल है। तो इट मींस कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सोडियम पोटाशियम से ज्यादा है। जब पोटाशियम से ज्यादा है तो सोडियम जो होगा वो लेफ्ट साइड पर, ना सॉरी राइट साइड पर होगा। सो द A1 इज करेक्ट। इसी फॉर्मूले यानी यहां पे जो रूल है इसी रूल के मुताबिक ए ठीक है, द B1 इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत, ये भी गलत। सो दैट फॉर्मूला इज करेक्ट। यानी यहां भी मैंने तमाम ऐसे सवालात, तमाम मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए जो कि एमसीक्यूज में भी बतौर जो कि टेस्ट में बार बार बतौर एमसीक्यूज आए हुए हैं। और दूसरी बात यह होती है कि किसी ने अभी तक यह सोचा भी नहीं है कि हाँ हमने एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किस तरह करना है या एक कंपाउंड को नाम हमने किस तरह दे